क्या भारत की सबसे चर्चित ऑटो टेक कंपनियों में से एक मुश्किल दौर में फंस गई है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक दिन में केपीआईटी टेक के शेयर जो है 16% से ज्यादा टूट गए और 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। कंपनी ने खुद माना कि पहली जो है 6 माही जो है वो चुनौतीपूर्ण रहने वाली, जबकि बड़े विदेशी ब्रोकरेज हाउस जो हैं जेपी मॉर्गन ने भी रेटिंग घटाकर टारगेट प्राइस कम कर दिया। क्या ये सिर्फ कुछ महीनों की परेशानी है या फिर निवेशकों के लिए कोई जो खतरे की घंटी? आइए जानते हैं कि आखिर केपीआईटी टेक के शेयरों में आई इस बड़ी गिरावट की पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, कंपनी का आगे का प्लान क्या है और निवेशकों के लिए क्यों है ये सबसे अहम संकेत। तो चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी देखिए मुख्य वजह कहा जा रहा है कि कंपनी की तरफ से कि प्रॉफिट वार्निंग रही है। कंपनी ने बताया कि यूरोप की कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अचानक कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रोक दिए या उनमें कटौती कर दी है। कुछ कस्टमर्स ने नए फैसले लिए हैं जिससे कंपनी के काम पर असर पड़ा है। इसका सीधा असर जो है पहली तिमाही यानी Q1 फाइनेंशियल 27 की कमाई और मुनाफे पर भी पड़ेगा। यही खबर आते ही निवेशकों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया और स्टॉक में जो है बड़ी गिरावट आई। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सिर्फ एक ग्राहक की वजह से परेशानी आई? तो ऐसा नहीं है। कंपनी ने साफ किया कि ये समस्या जो है किसी एक बड़े ग्राहक यानी कस्टमर की वजह से नहीं आई। कई कस्टमर्स द्वारा प्रोजेक्ट कम करने और खर्च घटाने के फैसलों का जो है ये मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जो है यूरोप की ऑटो कंपनियों की कमजोरी जो है इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। अब Q2 फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कंपनी ने क्या कहा है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कंपनी ने कहा कि दूसरी तिमाही यानी Q2 फाइनेंशियल ईयर 27 का रेवेन्यू भी लगभग Q1 के बराबर रहने की उम्मीद है। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब यह है कि फिलहाल कंपनी को अगले 3 महीने में कोई बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी को कारोबार में और ज़्यादा गिरावट की उम्मीद भी नहीं है। अब Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में क्या क्या असर पड़ सकता है ये भी जानना जरूरी है। तो कंपनी के मुताबिक डॉलर के हिसाब से रेवेन्यू लगभग 1% तक घट सकता है। एबिटा मार्जिन कम हो सकता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी घटने की संभावना है। मार्जिन ज़्यादा क्यों घट सकता है, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो इसके पीछे का तर्क ये है कि क्योंकि कंपनी तुरंत अपने खर्चों में बड़ी कटौती नहीं कर सकती, इसलिए कमाई घटने का असर जो है मुनाफे पर ज़्यादा दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप की ऑटो कंपनियां क्यों बन गई परेशानी की वजह, ये भी सवाल आ रहा होगा आपके मन में। तो समझ लेते हैं इसका जवाब क्या है। केपीआईटी का बड़ा जो कारोबार है यूरोप की ऑटो कंपनियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाल में कई ऑटो कंपनियों ने जो है कमजोर बिजनेस आउटलुक दिया। कुछ कंपनियों ने प्रॉफिट वार्निंग जारी की, खर्च कम करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स रोक दिए या टाल दिए। इसी वजह से केपीआईटी को जो है बड़ा झटका लगा है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या कंपनी को लगता है कि ये समस्या जो है लंबे समय तक रहेगी? तो इसका जवाब भी है नहीं। मैनेजमेंट का क्या इस पूरे मामले पर कहना है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, मैनेजमेंट का मानना है कि ये जो है सिर्फ एक टेम्पररी समस्या है। भविष्य में ऑटो कंपनियां जो है लागत यानी जो है कॉस्ट बचाने के लिए आउटसोर्सिंग बढ़ा सकती हैं, ऑफ शेयरिंग जो है वो करेंगी और ऑटोमेशन जो है अपनाएंगी। इन सभी का फायदा जो है केपीआईटी जैसी कंपनियों को मिल सकता है। अब अगला सवाल क्या हो सकता है? अगला सवाल ये है कि कंपनी को कहाँ से मिल रही है अच्छी उम्मीद जो है, कहाँ से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है वो समझ लेते हैं। देखिए, तो कंपनी के मुताबिक अभी भी कई मजबूत ग्रोथ ड्राइवर्स जो है वो मौजूद हैं। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो भी हम उनके भी लिस्ट हम आपसे साथ साझा करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन बिजनेस में अच्छी मांग देखने को मिल रही है। ट्रक और ऑफ हाईवे सेगमेंट है वो मजबूत है। अमेरिका, भारत और दक्षिण कोरिया से अच्छी ग्रोथ की संभावना है। पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में जो है नए कस्टमर्स जुड़ रहे हैं। ऑटोनॉमस ड्राइविंग, कनेक्टेड मोबिलिटी, आफ्टर सेल्स और फुल व्हीकल इंजीनियरिंग में भी जो है मजबूत ऑर्डर जो है पाइपलाइन में है। अब आगे का आउटलुक क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी का अनुमान है कि पहली छमाही यानी H1 FY27 में चुनौतीपूर्ण जो है ये स्थिति रह सकती है, कमाई पर दबाव बना रह सकता है। दूसरी छमाही की बात की जाए तो उसमें कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो है सुधार जो है शुरू हो सकता है। खासकर Q4 फाइनेंशियल 27 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके लिए कंपनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ा रही है, खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। अब इस पूरी कहानी में ब्रोकरेज हाउस की भी एंट्री बहुत ज़रूरी है। ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर वो समझ लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट वार्निंग के बाद जेपी मॉर्गन चेज ने भी अपना नज़रिया कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने जो है न्यूट्रल रेटिंग को जो हटाकर अंडरवेट कर दिया है। टारगेट प्राइस जो है 700 रुपये से घटाकर 550 रुपये कर दिया। इससे भी जो है निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। अब इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अहम बात क्या है ये हम जान लेते हैं। देखिए, फिलहाल जो है ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूरोप के ऑटो सेक्टर की कमजोरी का असर केपीआईटी पर साफ दिखाई दे रहा है।
Q1 और Q2 दोनों तिमाहियों में बड़ी ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी जो है मजबूत है। दूसरी छमाही में सुधार आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये रही KPIT टेक पर लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन रिपोर्ट्स के आधार पर अगर आपको KPIT में किसी भी तरह का ट्रेड लेने का मन कर रहा हो तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलिए। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।